दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो है हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था डिफरेंस पढ़े थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आज हम देखेंगे इनकम क्या होती है इनकम टैक्स के अंदर। व्हाट इज इनकम। वैसे इनकम टैक्स में इनकम की कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो इनकम हमारी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है कि इनकम में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। जैसे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है तो वो मेरी इनकम के अंदर शामिल किया गया है। डिविडेंड कहां से मिलता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसमें पैसा, शेयर में पैसा लगाते हैं तो वहां से हमें मिलता है डिविडेंड मिलता है, तो वो भी हमारी क्या मानी जाती है, एक इनकम मानी जाती है। उसी तरह से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस received by the trust credited by the for a charitable और religious purpose, वहां से अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है अपना तो वो भी मेरी जो है इनकम माना जाएगा। इसी तरह से और भी हो सकती है, हमें कोई प्रोक्यूर्स मिल रहा है। देखो प्रोक्यूर्स का मतलब होता है कि हमें बेनिफिट, इसके अंदर हमें जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो कैश में नहीं दिए जाते, वो नॉन कैश में दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे मालिक ने, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया एक कार, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है एक बंगला। एम्प्लॉयर जैसे पे कर रहा है, LIC पे कर रहा है अपना, या रेंट पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेट करवा रहा है अपना, तो वो सारी की सारी प्रोक्यूर्स में आती हैं, वो सारी हमारी क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। इसके अलावा हमारा कोई भी अलाउंस जो होते हैं कैश में होते हैं, कुछ अलाउंस होते हैं स्पेशल, जो स्पेशल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि हमें कुछ अलाउंस दिए गए हैं, वो अलाउंस क्या हो सकते हैं, जैसे TDC HAU मतलब ट्रैवल करने के लिए अलाउंस दिया गया है, या सिटी कंपनसेशन अलाउंस दिया गया है। इस तरह से कुछ स्पेशल पर्पस के लिए दिए गए हैं अलाउंस। और उसी तरह से हमारा होता है कोई और अलाउंस भी हो सकता है, जैसे कि डॉग अलाउंस दे दिया, मैरिज अलाउंस दे दिया। ये सारे के सारे अलाउंस जो होते हैं वो भी मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से कैपिटल गेन, देखो कैपिटल गेन एसेट को बेचने से होता है, या गोल्ड को बेचने से होता है, या शेयर को बेचने से होता है। ये दो तरह का गेन हो सकता है, एक होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर किसी एसेट को हम 36 महीने के बाद बेचते हैं, उससे जो गेन होता है वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है, वो गेन होता है अगर किसी एसेट को 36 महीने से पहले बेच देते हैं, उससे जो गेन होगा वो मेरा शॉर्ट टर्म होगा। इनसे जो गेन होगा वो मेरी इनकम ही माना जाएगा। बट सिक्योरिटीज के केस में अगर हम सिक्योरिटी 12 महीने से पहले बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर 12 महीने के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से हमारी इनकम और भी हो सकती है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर हम लॉटरी खेलते हैं और वहां से इनकम, वहां से कुछ रिसीव कर लेते हैं तो वो भी मेरी जो है इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। अगर कोई क्रॉस पजल्स, रेस, कार्ड गेम्स, वहां से कोई इनकम आती है वो भी मेरी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस, देखो इसके अंदर 3 तरह के इंश्योरेंस हो सकते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का भी करवा सकता है, एक बिजनेसमैन अपने कर्मचारी का करवा सकता है अपना। जैसे सपोज करो ये X है, ये Y है, इस X ने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, X ने Y का इंश्योरेंस करवा रखा है, क्योंकि एक स्पेशल एम्प्लॉई है। Y के आने से X के बिजनेस को 4 चांद लग गए, मतलब X के बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। तो X को ये डर है कि Y हमारे बिजनेस को छोड़ के ना चला जाए, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस करवा लिया है। अगर Y बाय चांस हमारे बिजनेस को छोड़कर चला जाता है तो हम इसका एक क्लेम रिसीव कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर सकते हैं। अगर ये क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से एम्प्लॉयर को मिलता है तो वो क्या माना जाएगा, किस किस को मिल सकता है अपना, एम्प्लॉयर को भी मिल सकता है अपना, और एम्प्लॉय को भी मिल सकता है। अगर एम्प्लॉय को मिला है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर एम्प्लॉयर को मिला है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। अगर इस सपोज करो इसकी फैमिली को दिया गया, वाई की फैमिली को दिया गया, तो अदर सोर्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कीमैन इंश्योरेंस का 3 जगह ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो सैलरी में भी जा सकती है इनकम, सैलरी में भी जा सकती है, बिजनेस में भी जा सकती है, और किसमें, अदर सोर्स में भी इनकम वो जा सकती है। इसी तरह से कोई अपने को
कोई सम रिसीव हो रहा है अपना, जैसे आरपीएफ से, पीपीएफ से, एसपीएफ से, यूपीएफ से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा आ रहा है, या पीपीएफ से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कुछ इनकम आ रही है, या एसपीएफ स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड से इनकम आ रही है, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कुछ आ रहा है, तो वो भी जो है हमारी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। वैसे इनकम बहुत तरह से बते, इनकम को सिर्फ 5 ही तरह से डिफाइन किया गया है, 5 हेड। वो इनकम के 5 हेड कौन कौन से हो सकते हैं? इनकम टैक्स में इनकम की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, बट ये बता रखा है इनकम टैक्स में ये 5 हेड होते हैं। जैसे क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम फैमिली में 5 हैं, मेरे परिवार में 5 जने रहते हैं। जैसे सपोज करो मैं जो है जॉब करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। मेरी मम्मी क्या करती है, हमारे पास बहुत सारे मकान है पड़े हैं, और उस मकान से किराया आता है, वो किराया जो है मेरी मदर को मिलता है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। मेरे पापा का जो है बिजनेस है पूरा, मेरे पापा बिजनेस चलाते हैं और वहां से इनकम होती है, तो वो उनकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। मेरे दादा एसेट को बेचते हैं या गोल्ड को बेचते हैं, उससे फायदा, या प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उससे जो फायदा होता है वो इस हेड में इनकम आने वाला है। मेरी दादी वो क्या करती है? मेरी दादी के ना बैंक में पैसे जमा हैं, 50 लाख रुपए जमा हैं, तो वो वहां से गेट करती है, इंटरेस्ट गेट करती है। तो ये इनकम, जो इनकम कहीं नहीं आती, ना वो सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो बिजनेस प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, तो वो इनकम आएगी अदर सोर्स में। जैसे मैंने बोला, इंटरेस्ट से आने वाली इनकम हो गई, लॉटरी से आने वाली इनकम होगी, कार्ड्स गेम से, पजल गेम से, केबीसी से, इस तरह से जितनी भी इनकम आएगी वो अदर सोर्स में आएगी। अब हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसकी फीचर्स पढ़ेंगे, इनकम की फीचर्स क्या होती है। हम जो बात कर रहे थे वो फीचर ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहे थे कि 2 सबसेक्शन 24 के अंदर इनकम की फीचर क्या हो सकती हैं। पहला बोला कि हमारा डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जहां से हमारी इनकम आ रही हो। जैसे कि मैं जॉब करता हूं, तो एक डेफिनेट सोर्स है मेरी सैलरी, वहां से मेरी इनकम आएगी। जैसे कि सपोज करो मैंने मकान किराए पे रखा है, एक डेफिनेट सोर्स है, रेंट आएगा ही आएगा। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक डेफिनेट सोर्स है। जैसे मैं कोई एसेट को बेचता हूँ, खरीदता हूँ, एक सोर्स है जहां से मेरी इनकम आ सकती है। जैसे कि मैं लॉटरी खेलता हूँ, ताश खेलता हूँ, गैम्बलिंग करता हूँ, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाता हूँ, ब्याज खाता हूँ, ठीक है, और मुझे रॉयल्टी मिलती है अपनी, ये एक डेफिनेट सोर्स है। जैसे मैंने बुक्स छाप दी मैंने अपनी, और उससे मेरी एक इनकम आनी स्टार्ट होगी, ये मेरी वहां से हर साल इतनी रॉयल्टी आएगी, तो ये मेरा एक डेफिनेट सोर्स है इनकम का। तो ये बोलता है कि इनकम लीगल भी हो सकती है और इनलीगल भी हो सकती है। चाहे आप लीगल कमाओ चाहे इनलीगल कमाओ, वो आपकी इनकम ही माना जाएगा। गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि आपकी इनकम लीगल है या इनलीगल है, उसको अपना टैक्स चाहिए और वो टैक्स वसूल करेगी। इस तरह से चाहे रेगुलर हो रही हो चाहे पीरियोडिकल हो रही हो, मतलब चाहे रेगुलर मिल रही हो चाहे पीरियोडिकल मिल रही हो। जैसे क्या हो सकता है अपना, वीकली भी हो सकती है हमारी, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, या एनुअली भी हो सकती है। इस तरह से हमारी इनकम हो सकती है। इस तरह से कि इनकम शुड बी रिसीव आउटसाइड, इनकम जो रिसीव होनी चाहिए हमें आउटसाइड से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से मिल जाए इनकम, वो हमारी इनकम नहीं माना जाएगा। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो जैसे कि मैं जॉब करता हूं, और जॉब करता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है मुझे बाहर से मिलती है अपनी। ये मेरी, जिस तरह से मैं अपनी वाइफ को पैसे देता हूं, वो उसमें से कुछ पैसे सेव कर लेती है, वो उसकी इनकम नहीं माना जाएगा। या मेरी वाइफ वॉलेट में से पैसे चोरी कर लेती है, वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। वो इनकम जो होनी चाहिए बाहर से होनी चाहिए। इस तरह से इनकम टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है अपनी। तो टेम्परेरी इनकम मतलब कभी कभार, जैसे कि आज काम मिला और कल नहीं मिला। और परमानेंट इनकम, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो परमानेंट है, सीधी सी बात है, सैलरी तो आना ही आना है बड़ा। इसी तरह पिन मनी क्या हो सकती है? जैसे कि मैं अपनी वाइफ को कुछ पैसा देता हूँ उसको सेव करने के लिए, मैं अपनी वाइफ को कुछ पैसे देता हूँ घर की खर्चे चलाने के लिए। अब मेरी वाइफ क्या करती है, उन पैसों में से कुछ रुपए बचा लेती है, तो वो उसकी मनी नहीं मानी जाएगी, वो होती है पिन मनी। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, डिस्प्यूट इनकम। फॉर एग्जांपल, ये एक मकान है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है,
ये जो है मिस्टर एक्स की है, इसके दो सन हैं, वो है क्या, ए और बी। सपोज करो एक्स की मृत्यु हो चुकी है, एक्स की डेथ हो चुकी है, और अब इस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है। विल में प्रॉपर अभी समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है अपनी, तो विल में अभी ये बताया नहीं गया था कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो केस चल रहा है इसके ऊपर। तो क्या होगा, उसका किराया किसको मिलेगा, और जिसको भी मिलेगा उसके लिए वो एक किस्म की डिस्प्यूट इनकम माना जाएगा। हमारा डिवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए जो है फादर है और ये दोनों बेटे हैं उसके, तो इनमें पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप डीड हुआ है, और उस डीड में ये बोला गया है कि अगर मान लो ए की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो 20% हिस्सा दिया जाएगा। किसको हिस्सा दिया जाएगा, मिसिज डी को दिया जाएगा। अब मिसिज डी कौन है अपनी, ये मिसिज डी जो है उसकी वाइफ है, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा गया था। अगर सपोज करो पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए कमाया है, इस 1 लाख का कितना 20% वो दे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 20,000। मिसिज किसको दिया जाएगा, मिसिज डी को दिया जाएगा। अगर इस तरह से दिया जाता है तो उसको बोला जाएगा डिवर्जन ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं, अब ए और बी, ए तो मृत्यु होगी थी, बी और सी बिजनेस को चला रहे थे, और जितना भी कमाई होगी उसका 20% जो है उसकी घरवाली को दिया जाएगा, मिस्टर ए की घरवाली को दिया जाएगा। तो इसको बोला जाएगा डिवर्जन ऑफ इनकम। देखो बाकी इनकम कितनी बची है इनके पास, 1 लाख थी इनकम, उसमें से 20,000 तो दे दिया, किसको दे दिया, वाइफ को दे दिया, तो ये 80,000 इनकम रह जाएगी, और ये 80,000 आपस में बांट लेंगे, 80,000 ये बांटेंगे, ए और बी के अकाउंट में आए, ए और बी के आएंगे। तो सपोज करो ए ने अपना अलग से असिस्टेंट भी रख रखा है अपना बिजनेस को चलाने के लिए, ए के हाथ में कितने आएंगे, 40,000 आएंगे, और बी के हाथ में कितने आएंगे, 40,000 आएंगे। मान लो ए ने इसमें से कुछ खर्चा कर दिया, किसी को दे दिए पैसे, तो मान लो उसने खर्चा कर दिया 10,000, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। उसकी इनकम यहाँ कितनी मानी जाएगी, 40 माइनस 10, 30 नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी कितनी, 40,000 मानी जाएगी। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। पॉइंट प्लस और माइनस, इनकम प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, तो वो मेरी इनकम ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के ऊपर ये मेरी प्लस में इनकम 1 लाख रुपए है, एक दिन का प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए से, और 8,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये नेगेटिव में है अपना, इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लेसन के अंदर। तो मैंने आज इनकम के बारे में पढ़ा, और अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, यहीं एंड कर रहा हूँ। तो जिसको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।